मारें भी पड़ती हैं फैमिली से, और भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। अच्छे से अच्छा लोग भी मिलते हैं, बुरे से बुरे लोग भी मिलते हैं। अल्लाह ने ही हमारे अंदर रूह डाली होती है, ये हमारे अपने बस में नहीं होता। तो डांस करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। अब बस आपको पता है माँ बाप की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परी। अच्छा परी, आपको कब फील हुआ कि आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की रूह है और आप बाकियों से डिफरेंट है? ये बस जब बंदा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, स्कूल में 8-10 साल की उम्र हो जाती है, इंसान को फील हो जाता है, लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि वो बस उनसे पता चल जाता है कि इंसान को मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ। लोग हमें बातें कहना ये वो इस तरह कि ये ऐसा है वैसा है, खुसरा ऐसे वैसे बस बातें करते हैं, हमें बस फील हो जाता है कि हम इनसे डिफरेंट हैं। तो जब ये रियलाइज़ होने लगता है कि डिफरेंट हैं तो ट्रांस तक जाने में, यानी कि ये जी, कम्युनिटी ज्वाइन करने तक और सही रास्ते पे आने तक कितनी मुश्किलात होती हैं? वो जो ज़हनी दबाव है उसको कैसे समझते हैं? बस बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैमिली के इश्यूज़ काफ़ी, बस मारें भी पड़ती हैं फैमिली से, और भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं इस फील्ड में भी। तो लेकिन बस पहुंच जाते हैं अपनी फील्ड तक। अच्छे लोग भी हैं, अच्छों के हाथ भी चढ़ जाते हैं, बुरों को भी। हमारी तो कम्युनिटी ऐसी है, अच्छे से अच्छा लोग भी मिलते हैं, बुरे से बुरे लोग भी मिलते हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। जब आपने ये फीलिंग्स आई तो घर जी, वालों ने कैसे आपको लिया? इर्द गिर्द के लोगों ने क्या कैसे लिया? बस फैमिली वालों को लोग बातें करने लगे कि हाय आपका बेटा था, वो इस काम में चला गया, ये है वो खुसरा बन गया। फैमिली वाले मारते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन आपको पता है ये अल्लाह की तरफ से रूह होती है, अल्लाह ने ही हमारे अंदर रूह डाली होती है, ये हमारे अपने बस में नहीं होता। अब जैसे कोई एक मर्द है तो उससे आप चाहे लाख रुपया भी दो, वो हमारे तरह के कपड़े पहनेगा, वो महफिल में जाके नाचेगा? कभी भी नहीं नाचेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो ख्वाजा सरा हैं जी, वो फ़िदाइयों का काम करते हैं और जो इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं ये असली ट्रांस नहीं है, तो आप लोग कैसे देखते हो इस बात को? जी, बिल्कुल ख्वाजा सरा हैं हमारी फ़ील्ड में जो जाते हैं, जो बस जिनकी एज थोड़ी ओवर हो जाती है वो फिर डांसिंग का काम छोड़ देते हैं। वो घरों में जाते हैं, बधाइयाँ लेते हैं। और जैसे अब एज हो, बस आपको पता है जवानी में हर कोई करता है, डांस करता है, अब हम क्या करें? तो डांस करेंगे, कमाएँगे, खाएँगे। अब लोग तो ये इस समझते हैं कि शायद ये डांस के लिए बने हैं या धंधे के लिए बने हैं। लोग तो हमें इस नज़र से ही समझते हैं ना, लेकिन आपको पता है 5 उँगलियाँ बराबर तो नहीं है ना। तो आपको ये लगता है कि डांस वगैरह जो है ये इनकम का एक आसान तरीका है बजाय इसके कि जॉब करना, ढूंढना और उन तमाम चीज़ों से? बस हमारे लिए तो यही जॉब है हमारी ना, तो और काम तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे लिए तो हमारी यही जॉब भी है, हम बस इसे ईज़ी समझती हैं, अच्छा। लेकिन बहुत स्ट्रगल वाला काम है ये भी। अच्छा, मजहबी लिहाज से थोड़ा सा बताएं कि आप अल्लाह को के खुद को कितना करीब समझते हैं और नमाज वगैरह कैसे आप लोग करते जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं जो हमसे होता है। लेकिन अब आपको पता है इंसान ज़ाहिर तो कुछ नहीं करता ना, कि इसको किसी को दिखा के तो हमने नहीं करना ना, वो हमारा और अल्लाह का मामला होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक गुरु के हवाले से कुछ बताएं, अपनी कम्युनिटी के हवाले से बताएं कि जब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आप डिफरेंट हैं तो क्या कुछ किया आपने? बस कुछ नहीं, फिर बंदा आ जाता है अपने गुरु के पास। कोई एक इस फील्ड में जब आता है एक गुरु बनाना पड़ता है, तो फिर अच्छे भी होते हैं गुरु, बुरे भी होते हैं। लेकिन माशाल्लाह मेरी गुरु बहुत अच्छी हैं, बहुत मेरे साथ में। छोटी सी थी मैं उनके पास आई हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत से लोगों से बचाया। बहुत अच्छी है मेरी गुरु माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश रखे। आपकी घर वालों से मुलाकात होती है? जी, बस घर वालों से मुलाकात होती है, कम ही, इतनी नहीं, बहुत कम। तो वो जो कमी है माँ बाप की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, क्या वो कम्युनिटी पूरी करती है? बस आपको पता है माँ बाप की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता ना। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, बहन भाइयों की जगह कोई नहीं ले सकता। इस फील्ड में भी बस कभी कभार दिल इंसान का तंग ही हो जाता है। लेकिन माँ बाप की बहुत याद आती है, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की। होता है लेकिन कांटेक्ट होता है, लेकिन आपको पता है घर जाएं, कोई आ जाए, दरवाज़ा नॉक करे, दूसरे कमरे में चले जाओ, ऐसे वैसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बस बहुत कम आते जाते हैं हम फैमिलीज़ में। अच्छा, आप लोग खाना वगैरह भी कुकिंग भी करते हैं तो वो कैसे सीखते हैं? गुरु सिखाते हैं या? बस ये आपको पता है शौक़ होता है, जैसे गर्ल्स को शौक़ होता है, इसी तरह हमारी भी सेम गर्ल्स वाली फीलिंग
शौक है हमें, खुद करती हैं घर पे ही। क्या कुछ बना लेती हैं खाने में? मैं बस कर लेती हूँ, इतनी ख़ास कुकिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन सीख रही हूँ गुरु से। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है खाने में? और जब मिल के आप लोग खाते हैं या होटल हाँ करते जी, नहीं नहीं, हम घर में बनाते हैं पहले मिल के, फैमिली घर की तरह होता है सारा निज़ाम, फिर सब मिल के खाते हैं, जो बना हो बिल्कुल फैमिली घर वाली वो होता है। अच्छा, कुछ ख्वाजा सराहों में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते भी हाँ हैं, बिल्कुल वीडियोस बना लड़ते के एक हैं। दूसरे को भेजती हैं। हाँ जी तो होती हैं। इस लड़ाई की क्या वजह है? इतना झगड़ा क्यों करती हैं आपस में? बस होते हैं इख्तलाफ, अब बंदा क्या बोले, घर में बर्तन हो वो आपस में टकरते तो हैं ना, बस लड़ते हैं छोटी छोटी बातों से, कोई नहीं भी लड़ते। इत्तेहाद बाहर वालों के लिए है, आपस में ये लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह से, मतलब ये इख्तलाफात कैसे ख़त्म हो सकते हैं? जेलसी फैक्टर होता है, क्या होता है? हाँ बस इस फील्ड में होता है, थोड़ी जेलसी तो होती है एक दूसरे से, कौन चाहता है कि कोई मेरे से आगे जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान को, खुश होना चाहिए, अगर कोई तरक्की कर रहा है खुश होना चाहिए। हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड की है, हमें तो फ़ख्र है, जैसे अब महक मलिक है, हमारा प्राउड है, हमें फ़ख्र है उस पर कि हमारी फील्ड की स्टार है। आपके एम्स एंड एम्बिशंस क्या हैं कि आगे आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखते हैं खुद को, कि क्या बनना है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? बस आपको पता है जो नसीब में हो वैसे, लेकिन इंसान को अपनी एक सोच रखनी चाहिए कि बस जब ये काम छोड़ दूंगी, कोई पार्लर बना लूँगी, कोई इस तरह का अपना निज़ाम साथ साथ चलता रहे।